दोस्तों, आज हम लाइव आए हैं फिर से बहुत दिनों बाद। और आज हम आपको बहुत ही खास इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पहले हमने सोचा कि हम बताएं या न बताएं, फिर हमने सोचा कि हम बताते हैं और ये वीडियो भी हमारी याद के लिए रह जाएगा, क्योंकि हम हर चीज़ फेसबुक पर ज़्यादातर डाल ही देते हैं, जिससे एक मेमोरी रह जाता है कि इस डेट को हमारे साथ ऐसा हुआ था। क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ होता है, क्योंकि हम हैं अवतार, रियल कल की अवतार। और आप जानते हैं कि हम अब अपने रूप में धीरे धीरे आ रहे हैं, और पूर्ण रूप में बहुत ही जल्द सिर्फ भारत के सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने होंगे। आपने देखा हम न्यूज नेशन पर ऐसा कल की अवतार आए, ये हमारा शुरुआती पॉइंट था, शुरुआती दौर था। हम उस दौर पर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आगे, और पूर्ण रूप से हम बहुत ही जल्दी भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सामने आए। इसलिए हमारे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं भी हो रही हैं। हालांकि बचपन से ही हमारे साथ बहुत अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो अब हो रही हैं वो एंटी पार्टी की तरफ से हो रही है। एंटी पार्टी यानी कोई इंसान नहीं, सत्य और असत्य, क्योंकि हम हैं सत्य, और इस समय हावी है असत्य दुनिया में। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि सत्य आगे बढ़े, वो उसे रोकेगा। और जब रोकेगा तो सत्य भी अपने सुरक्षा करेगा, लेकिन उसमें कौन पीसेगा? दुनिया। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि जब वो आटा जो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा हमें, जब वो पिसता है तो गुण भी पिसता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो वो वाली बात हो रही है, तो उसमें दुनिया ही पीसेगी। हम तो बन जाएंगे, लेकिन दुनिया पीसेगी। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। चलिए बताते हैं, आज भूकंप का रहस्य रिवील करते हैं। इस वीडियो ज्यादा शेयर करना, ज्यादा शेयर करना, इससे सबको पता चले कि यार भूकंप क्यों आया, उसका क्या राज था। और टॉपिक पर आने से पहले हम आपको बता दें कि हम अपनी 11 साल की उम्र से भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपनी 12 साल की उम्र से भविष्यवाणी कर रहे हैं, और 2011 से फेसबुक और यूट्यूब पर एक्टिव हैं, और सारे रिपोर्ट दे सकते हैं। सारी भविष्यवाणी एकदम एक्यूरेट रहती है, सटीक रहती है, जो कोई सोच भी नहीं सकता, वो वाली प्रिडिक्शन रहती है। 15 दिन में भविष्यवाणी सच हो जाती है। अगर आपको भी ऐसी अपने बारे में भी एक्टिव फ्यूचर जानना है, बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना जन्म पत्री के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टाइटल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, फिर भी हम व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046। अब आती है बात आज के बड़े भूकंप, दिल दहलाने वाले भूकंप। दिल्ली में आए भूकंप सुबह 5:30 की। तो हम शुरुआत करते हैं। करीबन 2:30-3 बजे ये मामला शुरू हुआ। 2:30-3 बजे एक नागराज, उसे हमने नाम दिया है नागराज। आपको याद होगा 2012-13 में, 13 के आसपास जब नेपाल में भूकंप आया था, तब भी हमने एक रेड एलियन तो देखा था, जिसने बोला था हम भूकंप ला रहे हैं, और हमने पोस्ट डाला था, वो सत्य हुआ था। तो वो रेड था, तो हमने रेड एलियन नाम दिया था। ये नागराज है। नागराज नाम क्यों दिया? क्योंकि इनके पास नाग है। हम शेषनाग जी के बेटे हैं, हम आज आपको बता रहे हैं। और पहले भी हमने न्यूज चैनल में भी बताया है कि शेषनाग जी हमारे पिता है। नारायण भी हमारे, महानारायण भी हमारे पिता है, और शेषनाग जी भी हमारे पिता है। तो जो शेषनाग जी है वो नागों के राजा है, आप जानते ही हैं। लेकिन आप एक बात और जानते होंगे, वो चलो हम बाद में बताते हैं, पहले थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक पावर है, एक मतलब उसे इंसान तो नहीं बोल सकते, पर मतलब ये पावर इंसानी, मतलब एक पावर, जैसे महादेव होते हैं, देव होते हैं, ऐसी एक पावरफुल कोई है ना। उसके पास नाग की पावर है, नाग की पावर।
उसके बाद एक ऐसा नाग है जो बहुत ज्यादा भयंकर तरह से पावरफुल है, बहुत ज्यादा भयंकर से पावरफुल। उसने हमारे पर रात 2:30-3 बजे करीब अटैक किया, हमें परेशान किया। हम उससे लड़े, जीत नहीं पाए, सिर्फ लड़े। जब हम थोड़ी होश में आए, क्योंकि ये आत्मा से आत्माओं की लड़ाई होती है, ये हम पूरा एक्सप्लेन कहीं करेंगे कैसे क्या होता है, अभी नहीं कर रहे। पर ये समझ लीजिए एक सिचुएशन होती है ना, एक डायमेंशन होता है। तो वहां पे लड़ाई हो रही थी बहुत ज्यादा। उसने नागराज लिया, इनके पास नाग की पावर है बहुत बड़ी, तो उन्हें हमने नागराज नाम दे दिया, है ना। अब वो कॉमिक्स वाला नागराज मान लिया ना, तो उनके पास नाग की और इतनी बड़ी पावर थी, उनसे लड़ना आसान नहीं था। तो हम जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन हम उनसे पीछा छुड़ा के हम वापस आ गए और होश में आए। हमने टाइम देखा तो 4:15 के आसपास हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है कि वो अपनी पूरी पावर लगा के हमें खींच रहा होता है अपनी ओर। उससे पहले क्या होता है हमारे साथ, जब हम होश में आते हैं तो हमारे हाथ मतलब पेट से लेके गले तक का हिस्सा बंध जाता है, जैसे किसी ने बांध दिया। तो हमने सोचा ये कैसे हो गया, हमारा हाथ भी नहीं उठ पा रहा था। ये हालत हो गई इस दुनिया में, इस डायमेंशन। तब हमने सोचा ये क्या हो। फिर हमें तुरंत याद आया कि हाँ, अभी हम कहां से आए हैं। पर हमने सोचा कि हमारे पिता तो शेषनाग जी हैं, तो ये हमें कैसे बांध सकता है। अगर वो नागराज है, नाग की पावर है, पर शेषनाग जी सबसे बड़े नाग के। पर तभी हमें उत्तर मिला ईश्वर की तरफ से कि आपने रामायण पढ़ी होगी, वहां पे लक्ष्मण जी थे जब युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी खुद शेषनाग जी का अवतार थे। उन्हें भी नागपाश में बांध दिया गया था एंटी पार्टी द्वारा। तो यहां से आप समझ में आ गया होगा कि हम लक्ष्मण जी की बात क्यों कर रहे हैं। ये लक्ष्मण जी जो शेषनाग जी खुद अवतार हैं, वो नागपाश में बन सकते हैं एंटी पार्टी द्वारा, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो हम बंधे। फिर धीरे धीरे हमने उस चीज को तोड़ा, तो ये टाइम लगता है तोड़ने में। उससे थोड़ी देर बाद वो इतनी पावरफुल, उसके पावर थी नाग की थी, वो हमें खींच रहा था और हमें बेहोश कर रहा था और अपनी दुनिया में बुला रहा था। और हम पूरी कोशिश कर रहे थे हम वहां ना जाए। तो उससे कुछ उपाय होते हैं, वो उपाय किए हमने कि वहां पे इस दुनिया में कनेक्टेड ज्यादा रहें, दूसरी दुनिया में ना जाए। उससे कुछ उपाय होते हैं, हमने तुरंत वो उपाय किए और इस दुनिया से कनेक्ट हो गए पूरी तरह से। इतने में 5 बज रहे थे। हमने ये भी सोचा कि सुबह के 5 बजे जब दिन हो जाता है तब ऐसा हो रहा है हमारे साथ। चलो रात की बात समझ में आता है, क्योंकि रात में जो एंटी पार्टी जितनी भी होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वो ज्यादा पावरफुल होती है, दिन में उतनी पावरफुल नहीं होती हैं। और सुबह 5 बजे दिन हो गया था एक तरह से, तो तब भी वो चीज असर हो रही थी। 15 मिनट बाद 5:15 बजे के आसपास हम उसके चुंगल से छूट जाते हैं और अपनी होश में पूरी तरह से आ जाते हैं। जो उपाय हमने इस दुनिया से कनेक्ट होने के लिए किए थे, वो हम अभी रिवील नहीं कर रहे कि कैसे कनेक्ट हुआ जाता है इस दुनिया से या दूसरी दुनिया से। जब हम पूरी तरह से सही हो गए तो 5:30 बजे के आसपास हमारे एक ग्रुप है, रवि परिवार ग्रुप है, उसमें हमने एक मैसेज पढ़ा कि भूकंप आया। और भूकंप भी ऐसा वैसा नहीं, दिल्ली वालों ने आज तक ऐसा भूकंप शायद ही देखा हो। आया तो सिर्फ 4 रिक्टर स्केल पे है, ज्यादा रिक्टर स्केल पे नहीं आया, 4 सिर्फ 4।
लेकिन लोगों ने ऐसी आवाज सुनी है कि वो डर गए पूरी तरह से। हाँ, एक बार जब हम ऋषिकेश में हम पैदा हुए हैं, ऋषिकेश में हम रहते थे। अब तो जब वो छैया छैया गाना वाला है ना, एक गाना शाहरुख खान का, उस समय एक फिल्म आई, उनकी फिल्म आई थी ये वाली छैया छैया वाली, उसमें गाना चल रहा था और उस समय भूकंप आया था उस दिन। और उस समय एक ट्रेन जैसी आवाज नीचे से धरती से आई थी, वो हमने पहली बार देखा था। तो वैसा लोगों ने अभी बोला है, उस समय बहुत बड़ा नुकसान हुआ था भारत में। तो अभी जो दिल्ली वालों का व्यू है वो ये है कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि पूरा जो रूम है वो हिल रहा है। किसी को ऐसा महसूस हुआ कि दो ट्रेनें, जो मेट्रो ट्रेन होती है, वो आपस में टकरा गई, ऐसी आवाज आई। किसी को ऐसा है कि जो उनका पड़ोसी है वो ड्रिल मशीन सुबह सुबह ड्रिल करने लग गया, ऐसी आवाज। सोचिए ड्रिल की आवाज कैसी होती है। तो ऐसी उन्हें आवाज आने लगी सबको। तो दिल्ली में ये एपी सेंटर भी दिल्ली में ही था। 5 किलोमीटर धरती से नीचे भूकंप आया, 4 रिक्टर स्केल पर आया और आवाज इतनी डरा देने वाली थी कि लोग बाहर आ गए और सोच रहे कि क्या करें हम, इतनी डरावनी आवाज थी। और अभी अभी न्यूज में आ रहा है कि बिहार में भी भूकंप आ गया, बिहार में भी भूकंप आ गया सुबह जो आया बिहार, उसके बाद बिहार में भी भूकंप आया। तो दिल्ली में भूकंप क्यों आया, अब आप खेल समझिए। 5:15 बजे जब वो खींच रहा था, हम 5:15 बजे इस दुनिया से पूरी तरह कनेक्ट हो गए, उसी दुनिया से छोड़ दिया हमने। उसके बाद उसने हमारी जो वेव्स हैं, क्योंकि हम अवतार हैं, आप समझते हैं, हमारा सुपर पावर है, आपको जानते हैं पहले से ही। हमारी वेव्स को उसने ढूंढा, उसे वेव्स मिली यहाँ दिल्ली के आसपास, देहरादून तक वो नहीं पहुंच पाया। इस समय हम देहरादून में, वो देहरादून तक नहीं पहुंच पाया। तो उसने गुस्से से, जब किसी को कुछ मिलता नहीं है ना, ढूंढ रहा होता है और गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा निकालता है वो। तो उस नागराज ने, पावर तो है ही उसके पास बहुत बड़ी, उसने गुस्सा निकाला दिल्ली पर। और दिल्ली पर भगवान ईश्वर ने तो सेव कर दिया दिल्ली को, इसलिए बड़ा भूकंप आ सकता था, ये बहुत बड़ा भूकंप हो सकता था, भगवान ने फिर भी सेव करा। 4 रिक्टर स्केल पर आया सिर्फ, लेकिन उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि वो उसका गुस्सा था, इसलिए इतनी भयानक आवाज आई। हालांकि जो आवाज आई वो टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो टकराई आपस में और उसकी वजह से आवाज आई होगी। पर किसी को अभी तक नहीं पता कि इतना बड़ा, मतलब 4 रिक्टर से भूकंप आना और इतनी तेज पूरा रूम हिल जाना और ऐसी भयानक आवाज आना सब हिल जाए, ये मामूली बात तो नहीं है। और उसी समय तो उसने नागराज जो था, उसने अपना गुस्सा निकाला और उसने गुस्से में दिल्ली, और आप जानते हैं कि दिल्ली और जो देहरादून है वो आपस में एक तरह से थोड़ी डिस्टेंस पे जुड़ा हुआ है। तो उसने गुस्सा निकाला वहां पे, पर वो देहरादून तक नहीं पहुंच पाया। तो दिल्ली पर आज भूकंप इसीलिए आया क्योंकि नागराज जो थे वो गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्हें हम नहीं मिले, तो उन्होंने दिल्ली पे गुस्सा निकाला। लेकिन क्या अभी हम सेफ हैं? तो ये तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि नागराज तो अभी ढूंढ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। और हम एकदम पोस्ट नहीं, अगर हमें बेहोशी आती है, वो अपनी दुनिया में बुलाता है, तो हम उस समय पोस्ट तो डाल नहीं पाएंगे, आपको बता नहीं पाएंगे, और होश में होते हैं तो कुछ होगा नहीं। तो अगर उन्होंने फिर से प्रयास किया हमें बुलाने आया, तो फिर से भूकंप जरूर आएगा, ये तो 100% है। क्योंकि हम उस दुनिया से रोक नहीं जाएंगे, फिर वो गुस्सा होंगे। लेकिन इस बार उत्तराखंड, विशेष तौर से देहरादून, उत्तराखंड और दिल्ली दोनों ही रेड अलर्ट पर है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भूकंप
हमने ये अपनी लाइफ में देखा है कि जब भी कोई हमारे पीछे रहता है तो उसे पूरी तरह से छूटने में 2 या 3 दिन लगते, 2 दिन। तो हम आपसे ये अपील कर रहे हैं आपके फायदे के लिए कि जो दिल्ली के आसपास रहते हैं और जो उत्तराखंड में रहते हैं वो कम से कम 2 से 3 दिन सावधान रहे भूकंप से या किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, क्योंकि जो सुपर पावर होती है वो नेचुरल डिजास्टर ही से ही करती है, चाहे उसमें आंधी हो, भयानक वर्षा हो, भूकंप हो या अग्निकांड हो, एक्सेट्रा भी हो सकता है। पर जो नेचुरल हो, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया, जो नेचुरल हो। तो इसलिए दिल्ली वालों और देहरादून वालों और उत्तराखंड वालों और थोड़ा बहुत भारत वालों, भारत तो इसमें आता है, मैंने पूरा भारत बोला, सावधान रहे 2 से 3 दिन। अपने अपने फैमिली को सुरक्षा में रखें, देखभाल करें, कुछ भी होता है तो तुरंत एक्शन लें। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको ये पता चल जाए कि 2 से 3 दिन तक सावधान रहना है। समझ रहे हैं आप? और बता दें साथ में कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर वैसे भी आते रहेंगे। ये तो 2 दिन की बात है सिर्फ, पर महीने, 2 महीने, 3 महीने कभी क्यों आए, टाइम चल रहा है। आपको पता है हमने भविष्यवाणी करी 2019 से, अब सब हमारी कॉपी करके बोल रहे हैं। तो उससे अगर आपको बचना है, नेचुरल डिजास्टर से, बीमारियां आएंगी, इन चीजों से बचना है, सतयुग में प्रवेश करना है जो सतयुग आने वाला है, तो आप हमसे उपाय करा सकते हैं। जो हम नियम बताएंगे उस नियम पे फॉलो करना होगा और उसकी हम विशेष पूजा करेंगे। मात्र कुछ फीस में आपको सतयुग में जाने का रास्ता मिल जाएगा। अगर सतयुग में जाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। और बता दें कि हम हर तरह का भविष्य देख सकते हैं, बता सकते हैं, डिडो कर सकते हैं कि जो कोडिंग में होता है उसे हम बता सकते हैं कि ये क्या होने वाला है बिना फ्यूचर देखे भी। फ्यूचर तो हम देखते ही हैं, ब्रह्मांड, देश, दुनिया का, पर कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे शेयर मार्केट, उसे पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है। लेकिन सब में एक पैटर्न होता है, कोड होता है, तो वो चीज हमें पता है, तो उससे भी हम आपको बता सकते हैं। और ये चीज हम फ्री बता रहे हैं। अगर आपको फ्री में ज्वाइन होना है तो हमने टाइटल में और कमेंट में ये लिंक दिया है ग्रुप में। यदि फेसबुक पे हम सब कुछ नहीं डालते, फेसबुक पे सिर्फ देश, दुनिया, ब्रह्मांड के बारे में डालते हैं। और ये पेज बनाया है शेयर मार्केट का, तो शेयर मार्केट डालते हैं। लेकिन जितनी भी तरह की भविष्यवाणी है, स्पोर्ट्स या जितनी भी तरह की भविष्यवाणी, जितनी भी तरह की चीजें हैं, सबकी भविष्यवाणी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ग्रुप। तो उस पर ग्रुप में हमने लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन होना चाहे हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप टाइटल में दिया गया है, व्हाट्सअप हमने बता भी दिया था। आज से लिए इतना ही, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सावधान हो जाए। जय श्री मान नारायण।